बरसे ही जलद। कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अवघी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। अपने जनभाषा अवघी में रचनाएं लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, भैरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किंकिंसा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में घोर बादल छाने से बादल गरज रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। कविता की ओर चलते हैं। प्रथम है चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डनपत मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा स्थिर नाही। अर्थात कवि कहते हैं कि जब सीता माँ का रावण ने अपहरण कर लिया था, उस समय श्री राम और लक्ष्मण, सुग्रीव ये सभी माता सीता को ढूंढ रहे थे। वर्षा हो रही थी, इसके कारण बादल में बिजली कड़क रही थी। ये कड़कती हुई बिजली को देखकर श्री प्रभु राम को भय निर्माण हो रहा था और वो लक्ष्मण जी से कह रहे थे कि यह बिजली कड़कने से मुझे डर लग रहा है, न जाने सीता माता का क्या हाल होगा। ये चमकती हुई बिजली का प्रकाश उन्हें एक दुष्ट मित्र की तरह दिखाई देता है कि दुष्ट मित्र जीवन में आता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। इस तरीके से श्री राम भगवान को, माता सीता को जब रावण ने अपहरण कर लिया था और उसे वो ढूंढ रहे थे, उस समय ये कड़कते हुए बिजली से डर लगता है। बरसी जलद भूमि निरारे, जहाँ न वही बुद्ध विद्या पाहे। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। अर्थात कवि का कहना है कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश का ज़्यादा प्रकोप यह पर्वतों को सहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पर्वत एकदम शांत रहते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति विद्या ग्रहण कर लेता है, वह व्यक्ति दूसरे अगर उनकी निंदा भी करे तो भी वह शांत ही रहता है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जिस ठहरहु धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ा पर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात जब बारिश होती है तो छोटी छोटी नदियाँ बहने लगती है, लेकिन बहते समय वो अपना किनारा तोड़कर बहती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से धन प्राप्त करता है और उसमें अहंकार छा जाता है,
तो वो दूसरों की परवाह नहीं करता। और जैसे पानी जमीन पर गिरकर, बारिश का पानी जमीन पर गिरकर गंदा हो जाता है, उसी तरह वह अहंकारी व्यक्ति धन पाकर क्षुद्र बन जाता है। समिटी समिटी जल भरी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अर्थात जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद पानी नदी तालाबों में भर जाता है, लेकिन यह सब पानी बहकर आखिर में समंदर में मिल जाता है और स्थिर हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के साथ मिल जाता है और जो प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है, उस समय वह मुक्ति पा लेता है। अब दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नाही पंथ। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त तो ही सदग्रंथ। अर्थात जब बारिश आती है, बारिश आने पर पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। इस हरी भरी पृथ्वी पर पगडंडी मतलब छोटे छोटे जो रास्ते हैं पैदल जाने के लिए, वो दिखाई नहीं देते। उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में पाखंडी लालची व्यक्ति आ जाते हैं, उस समय वह अपने जीवन का अच्छा बुरा समझ नहीं पाते और ज्ञानी लोग भी ज्ञान से लुप्त हो जाते हैं। आगे फिर से चौपाई। दादर धुनी चौदिसा सुहाई, वेद पढ़ी जनुबट समुदायी। नव पल्लव भय विकट अनेका, साधक मन जिस मिले विवेका। अर्थात कवि का कहना है, जब बारिश से सारी ओर या सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, उसी समय मेंढकों का आवाज शुरू हो जाता है और यह मेंढकों का आवाज कवि को सुहावना लगता है और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा है। अनेक वृक्षों को, पेड़ों को नए फूल पत्ते आ गए हैं और ये पृथ्वी सुशोभित हो गई है। जैसे मनुष्य ज्ञान पाकर शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसी तरह बारिश के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है। अर्क जवास पात बिनु भविये, जस्सु राज खल उद्यम गवई। खोजत की तुही मिलय नहीं धूरी, करत क्रोध जिमु धर्म ही धूरी। अर्थात कवि का कहना है, जैसे अर्क और जवास ये जो पेड़ है वो बिना पत्ते के हो जाते हैं और उसी तरह कोई व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन के खुशियों को छीन लेता है। और जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद जब जब धूल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, उसी तरह क्रोधी व्यक्ति जीवन में आने से विवेक दूर हो जाता है या दूर नष्ट हो जाता है। शशि संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। नसितम घन खद्योत बिराजा, जनु दाम्भिक कर मिला समाजा। अर्थात जैसे चंद्रमा से आकाश सुशोभित होता है, चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी सुंदर हो जाती है, वैसे ही जो कोई उपकारी पुरुष है जो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के लिए कर रहा है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी जीवन में सबके खुशियाँ प्रदान करता है। रात के घनघोर अंधेरों में जुगनू को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई घमंडी लोगों की एकजुट होकर वो रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध जही मोह मदमाना। देखिए चक्रबाग खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। अर्थात जो किसान चतुर होते हैं, वो विद्वान होते हैं, वो मोह माया छोड़कर अपना पूरा ध्यान
काम पर लगा देते हैं। जैसे चक्रवाक पक्षी बारिश शुरू होने पर भाग जाता है, वैसे ही कलियुग में से धर्म भाग गया है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थक नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव सुशोभित है और यह सुसज्ज राज्य की तरह रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पथिक शांत होकर बैठ गए हैं, जैसे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त करके उनके इंद्रिय शिथिल हो गए हैं या सुखी या समाधानी हो गए हैं। फिर दोहा। कम्बहु प्रबल बह मारो, जह तह मेघ बिलाही, जीमी कमुद के उपजे, कुल कुल सद्धर्म नसाही। अर्थात कभी कभी जब हवा जोर से चलती है और उस चलने वाली हवा के कारण आए हुए बादल गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर किसी घर में कुपुत्र का जन्म हुआ तो उस घर को वो हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में धकेल देता है। कम्बहु दिवस मह निबिड़तम, कम्बहु प्रकट पतंग, बंसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। अर्थात जब कभी बादल के कारण अंधेरा छा जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज आता है वो अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन जरूरी है। जब दुष्ट व्यक्ति की संगति होती है तो मनुष्य का जीवन बुरा बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट व्यक्ति दूर चला जाता है और अच्छी संगत मनुष्य को मिल जाती है तो उसी समय मनुष्य को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता